अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूअर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों फाइनली वॉलेटिलिटी से भरा एक दिन अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इत्तेफाक से अख्ताम के इस टाइम पे जा कर के हमें एफओएमसी के मिनट्स देखने को मिल रही हैं। पहले तो मैं व्यूअर हजरात को ये बता दूं कि इस मिनट्स ने मार्केट का रास्ता स्मूथ करना है लाजमन, लेकिन ये भी याद रहे कि ये मिनट्स 16 और 17 जून के हैं, यानी कि उस जो कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में जो बातें हुई थी उनमें कितने मेंबरान किस चीज़ के हक में थे वो मैं आपको बताने वाला हूं। और ये चीज़ तो आप पहले से ही देख चुके हैं कि सुबह से अब तक XAU, XAUT और पैक्स-जी, इसके बाद BTC मुसलसल यहाँ पर धमाल कर रहे हैं। तो बताना आपको मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या ये मिनट्स इन चारों चीज़ों के लिए कुछ रास्ता हमवार कर पाएंगे, क्योंकि पहले से ही इन सब की अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। तो क्या पहले से ही जो माइंड सेट था खाली रिकवरी करने में भी यहाँ पे कामयाब रहेगा? तो दोस्तों डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं कि जनाब केवन वॉश की ये पहली ऐसी मीटिंग थी जहाँ पे उन्होंने अपना एक स्टांस क्लियर करना था, बताना था, जिसे हम बाज़-औक़ात डॉट प्लॉट बोलते हैं, यानी कि उनकी राय को यहाँ पे पकड़ा जाता, जैसे कहते हैं कि नर्व्स, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने अपनी ज़ाती राय देने से यहाँ पर गुरेज किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनको ये चीज़ बताई गई कि आपने अपनी ज़ाती राय नहीं देनी। लेकिन उन्होंने राय किसकी दी है? राय दोस्तों यहाँ पर जो सुनने और देखने को मिल रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, यानी कि एफओएमसी जो अपने टाइम के ऊपर कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, 16 और 17 जून की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो 18 मेंबरान थे उनकी क्या राय हमारे सामने आई है इन मिनट्स में, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। हालांकि एक मज़े की बात है, ये राय वो उस वक्त भी बता सकते होते हैं, लेकिन हमेशा ये चीज़ देखने को मिलती है ड्रामेटिकली। एनीवे, इस ड्रामा के अंदर अब है क्या नया दोस्तों? यहाँ पर 9 ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने यहाँ पर सबसे पहले तो हॉकिश स्टांस दे दिया है, ठीक है जी। यानी कि हॉकी स्टांस ये है कि 6 माह जो अब यानी कि जुलाई को कंटिन्यू कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये काउंट होते हैं 6 माह। इन 6 माह के अंदर बात हुई है कि जी एक बार तो रेट इंक्रीज होना चाहिए। 18 में से कितने मेंबरान ने कहा है? 9, ठीक है। ये ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा, ये बड़ी अहम मीटिंग थी आज की। और 9 ने यहाँ पे कह दिया है जनाब यहाँ पे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो पहले से ही रेट चल रहा है 3.50 से 3.75 बेस पॉइंट, इन्हीं को ही चलने दें। अब ये बड़ी शातरबाजी हमें देखने को मिली है, ठीक है। इसे हम कहेंगे फनकारी इस सेंस में कि अगर इतना ही ये ड्रामा होना था, 50-50% गेम रखनी थी, तो फिर मार्केटों को इतना तोड़ा फोड़ा क्यों गया? लिहाजा फिर से मैं वही कहूँगा कि मेरी बात एक मरतबा फिर से सच हुई कि इन इवेंट्स के नाम के ऊपर मार्केटों में फिर से दोस्तों एक कामयाब तरीन मैनिपुलेशन हमें देखने को मिली है। चलें जी, ये बात कंप्लीट हुई कि जो यहाँ पे 2 बार रेट इंक्रीज़ की बात हो रही थी वो एक पे आन गिरी है, ठीक है जी। एक रास्ता तो क्लियर हुआ। अब 6 माह में आप चुप करके तलाश करते रहें कि वो कौन सा महीना होगा। वैसे इन्हीं 18 में से कुछ मेंबरान ने ये कहा है कि वो आखिरी महीना होगा। अब दोस्तों अब पता नहीं है कि वो आखिरी महीना कौन सा होगा, लेकिन अगर हम आखिरी क्वार्टर की बात करें तो वो क्वार्टर कब स्टार्ट होगा दोस्तों? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि अब सितंबर के जो ओट्स थे वो कम होना शुरू हो जाने चाहिए, अभी हुए नहीं है, ठीक है। लेकिन बात शुरू होगी कहाँ से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 माह में से एक माह इनके कहने के मुताबिक ऐसा है। अब दूसरी तरफ दोस्तों एक और बात है, आपने देखा कि छेड़ाछाड़ी फिर से शुरू हो गई है गल्फ़ के मैदान में, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है उसे मैदान ही कहेंगे क्योंकि हर दफ़ा गेम तो वहीं पे हमें होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो जो गल्फ़ में दोस्तों हमने यहाँ पे टेंशन सुना है, फिर से वही बातें शुरू हो गई हैं, ठीक है। जैसे कि आपको व्हाट्सएप पे हमारी टीम पल पल की खबर दे रही है, ठीक है। तो हम अपना वक्त सेव कर लेते हैं, यहाँ पर टाइम ज़ाया नहीं करते। व्हाट्सएप चैनल आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हर किस्म की अपडेट फ्राहम की जा रही है जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। हमारी टीम 24 घंटे वहाँ पे
तमाम इंटरनेशनल वेरीफाइड न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही है, ठीक है। और उनकी ड्यूटी ही यही है कि हमारी ऑडियंस को पल पल की इंशाल्लाह तजारती सेक्टर से जुड़ी असली और वेरीफाइड न्यूज़ आप तक पहुंचाना। अच्छा, अब जैसे ही दोस्तों ये FOMC के मिनट्स आए हैं, हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स की वजह से जो यहाँ पर इंडेक्स 101.33 पे आज फिर पहुंच गया था, वो टूट गया है आज ही के दिन। 100 पॉइंट हम 98 पे आ गए हैं। अब जाहिर बात है यहाँ पे गोल्ड के जो लवर्स हैं वो तो इंतज़ार कर रहे होंगे कि उस्मान भाई क्या कहते हैं। गाइस, मेरी स्टेटमेंट आज भी वही है कि इंडेक्स ने अगर सपोज यहाँ पे 100.50 से 100.20 का लो लगा दिया तो फिर यहाँ पर XAU आसानी से अपनी खोई हुई साख हासिल कर सकता है। तो अभी मार्केटें क्लोज होने में 4 घंटे बाकी हैं, तो इस 4 घंटे में तो दोस्तों बड़ी धमाल होने वाली है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा कि डोंट स्लीप, ठीक है। ये FOMC के मिनट अभी अपना रंग लेकर आएंगे। अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं और अच्छी बात यह है कि अभी इसमें आपको जुमेरात और जुमा भी देखने को मिलने वाला है, यानी कि कल जॉबलेस क्लेम भी आएंगे। तो CPI PPI के लिए तैयारी अभी से होनी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों ऑयल्स की तरफ। इत्तफाक से ऑयल यहाँ पर $76 पर बैरल पे पहुँच गया था आज 76, और अब इस वक्त तेज़ी से टूट रहा है। 73.75 पे वापसी और ब्रेंट की भी वापसी है 78.21 पे। दोनों में जो बड़ा इजाफा था वह थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कम हो रहा है। तो गाइज बात वहीं पे आ गई कि जिन्होंने 67-66 का ऑयल बाई किया था वो भी आज सुबह आराम से 75-76 में सेल करने में कामयाब हो गए हैं। अब अगले मसले मसाइल हमारे सामने आते रहेंगे, साथ साथ जल्दी से अपना वक्त सेव करते हैं और रुख इख्तियार करते हैं मार्केट का। सो गाइज नाउ वी आर इन द मार्केट, और यहाँ पर डोमिनेंस में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है BTC के, यानी कि 0.80%। अब इस 0.80% का जो BTC ने एडवांटेज लिया है वो बड़ा ही हैरान कुन है, और वो ये है कि BTC ने 62,000 यानी कि 62,000 को यहाँ पर ब्रेक नहीं होने दिया। अगर ऐसा हुआ है तो फिर कोई तो यहाँ पर कमज़ोर हुआ है, और वो है दोस्तों आल्ट कॉइन। एनीवे, कैपिटलाइजेशन जो है वो मूव कर रही है अच्छी खासी, और यहाँ पे काबिले ज़िक्र लैब टोकन को तो दोस्तों मैं नहीं छोड़ने वाला। ये देखें, मैंने आपको क्या शुरू से हमेशा से तकरीबन पिछले 2 साल से मैं स्टार्टिंग में ही आपको ट्रेंडिंग कॉइन की हकीकत बताता हूँ हमेशा व्यूवर हजरात को। तो देखें गाइस, आखिरकार क्या हुआ। आज ही मैंने आपको अपडेट किया था, हफ्ता पहले भी किया था कि लैब भले 5 से 15, 15 से 20 का हाई प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कभी भी यहाँ पे हाकस्तर हो सकता है। सो यू कैन चेक नाउ, ये 1.17 पे पहुँच चुका है, और यहाँ से अगर किसी दोस्त को ये लगता है कि यहाँ से बूस्ट कर जाएगा तो ये उसका अपना तजिया होगा, लेकिन इस वक्त लैब ने सारों के रंग उड़ा के रख दिए हैं, क्योंकि ये अब तक लैब का 5 के बाद सबसे बड़ा लो है। एन मुमकिन है कि यहाँ से फिर बाउंस ले, लेकिन मैं फिर कहूँगा ये फंडामेंटल नहीं है। तो दोस्तों तजिए का आगाज़ करते हैं BTC से। सुबह जब हम BTC को आपके साथ डिस्कस कर रहे थे तो BTC पहले से ही 61,900 पे दोस्तों रेजिस्टेंस बनाकर बैठा हुआ था। इस दरमियान जो वॉलेटिलिटी थी वो पीक पे थी, और तमाम अंदेशे आपके साथ शेयर किए गए थे कि यहाँ पर BTC की वीकर जोन 60,500 रहेगी, जहाँ तक हम यहाँ इसको फिर भी पॉजिटिव कनेक्शन के साथ जो है एडमायर कर सकते हैं। लेकिन इसने एक मरतबा फिर से अपने आप को प्रूव किया। यहाँ पे आपको ट्विज़र टॉप कैंडल्स बनती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब इनकी ही बदौलत हम BTC को दोबारा 62,200 पे देख रहे हैं। ये दोस्तों जो आप बुलिश कैंडल देख रहे हैं ये FOMC के मिनट्स आने के बाद बनी है। अब यकीनन इसके ऊपर सभी की तवज्जो होगी और होनी भी चाहिए, और इस इंतज़ार से कि आखिरकार ये हमें लेके कहाँ जाती है। तो दोस्तों मैं अभी भी इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि BTC स्टिल वांट्स 62,800 और डायरेक्टली 63,500, यानी कि 62,800 से 63,500 इसे फिर से हाई होप्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। और वीकर जोन, क्योंकि हम यहाँ पे 2 शैडोज़ देख रहे हैं 1, 2, हालांकि ये शैडो बहुत ही ख़तरनाक था और इसका बिहेवियर था टच एंड गो जैसा, ओके। लेकिन यहाँ पे टच एंड गो नहीं है,
यहाँ पे मार्केट ने आज स्टे भी किया 61,000 तकरीबन 500 के करीब मार्केट ने स्टे किया। अब इसका स्टे करने का मतलब यह है कि ये लेवल कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है और अब की बार अगर हम 61,500 पे आए तो मार्केट के लिए एक भारी क्रैश जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो बेटर ये है कि मार्केट कोशिश करती रहे अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए। और मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अभी एफओएमसी के मिनट्स का इम्पैक्ट मार्केट में रहने वाला है, क्योंकि सारों को पता चल गया है कि 50% वोट जो थे वो हॉकिश थे, ठीक है, और 50 जो थे वो यहाँ पर डॉविश थे। तो दोनों को समझ सकते हैं आप, आई होप। और इसके लिए इसकी सपोर्ट पे नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। इथीरियम दोस्तों आज के दिन वॉल्यूम गेन करने में पूरी तरह नाकाम रहा। 1713 का लो और 1740 का हाई। अब ये तो दोस्तों कुछ भी ना हुआ, 8 घंटे मार्केट पिटती रही और इसे अपनी पुरानी सपोर्ट भी अचीव करने को ना मिली। तो होप्स के अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ कि 1755 पे अगर इथीरियम अपनी वापसी कर लेता है तो इथीरियम किसी भी बड़ी मुश्किल से बच सकता है और नतीजे में हम दोबारा 1780 1719 की रेजिस्टेंस देख सकते हैं। लिहाजा मार्केट अगर वॉल्यूम गेन नहीं कर पाती तो सभी की नज़रें 1705 पे होनी चाहिए। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों आल्ट कॉइन सेशन का आगाज़ करते हैं बीएनबी से। बीएनबी ने फाइनली आज 570 को दोबारा से यहाँ पर अचीव किया। हालांकि जब हम सुबह बीएनबी को डिस्कस कर रहे थे तो हम 561 तक पहुँच चुके थे। ये इसका डीपेस्ट लेवल था और उम्मीद की जा रही थी कि ये 550 जैसे जो यूनिवर्सल सपोर्ट लेवल है उसको भी यहाँ पे टच कर लेगी, लेकिन मार्केट की जो थी नोयत वो बीएनबी के हक में यहाँ पर किसी हद तक बेहतर रही। तो 570 का ये जो शेडो है ये भी आपके सामने है। डाउन साइड पे बीएनबी जो है बार बार 560 को हाईलाइट करता है। 560 से ही बीएनबी को इतनी एनर्जी मिल रही है कि हम 568 से 572 तक की यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों सोलाना ने यहाँ पर तकरीबन अपने 24 घंटे कंप्लीट किए और कहीं पे भी अगर सपोर्ट बनती दिखाई दी तो वो लेवल था 76.30 का। अब यहाँ पर दोस्तों जो सपोर्ट है वो इसे मजबूत तो कर रही है, नो डाउट, लेकिन ये जो शेडो है इसके लिए एक आजमाइश बन के सामने आया है। इसके नतीजे में सोलाना का जो रिवर्स गियर है वो 75.10 तक बढ़ सकता है और जो रिकवरी जोन है यकीनन क्योंकि अभी रिजल्ट एफओएमसी का आ गया है तो रिकवरी जोन कदरे बेहतर हो सकती है, जस्ट लाइक 77.90। जिस तरह सुबह हाइपर लिक्विड का दोस्तों हमने यहाँ पर रिवर्स गियर देखा, ये देखें कितनी बड़ी बेरिश मारूबुजू कैंडल यहाँ पर हमारे लिए मौजूद थी। उस एतबार से हाइपर लिक्विड अपने आप को किसी हद तक संभलता हुआ दिखाई दिया, जिसके नतीजे में हमने मैक्स लो 66.58 का देखा और यहाँ पर अभी हाइपर लिक्विड में इतनी एनर्जी है कि इसकी वॉलेटिलिटी ऑन रहे, क्योंकि काफ़ी दुनिया इसको यहाँ पे लाइक भी करती है और क्योंकि इसके प्राइस में वॉलेटिलिटी भी रहती है। तो मैं समझता हूँ 65.50 से 68.20 के दरमियान इसका जो मोमेंटम है वो ऑन रह सकता है। जिस तरह की यहाँ पे हाई और टॉप लेवल पे कैंडल जी कैश बनाने में कामयाब हो चुका था और उसके बाद बेरिश जो नैरेटिव क्रिएट हुआ, ये बात तो वाज़ह हो चुकी थी दोस्तों कि जी कैश के लिए अब यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है 450 का। तो आज के दिन हमने देखा कि जी कैश 452 से बाउंस लेकर 466 तक पहुँचा है। अब यकीनन अभी की कैंडल तो क्लोज होने को है। टॉप के ऊपर जो नई कैंडल बनने वाली है अगर वो अपनी सिर्फ पहले दो और को यहाँ पर बुलिश मोमेंटम दे देती है तो जी कैश दोबारा से 472 और 74 की रेजिस्टेंस इख्तियार कर सकता है। सपोर्ट अभी भी 450 ही रहेगी। मौजूदा हालात में सबसे ज़्यादा इस्तेहकाम के साथ मूव अपर साइड और डाउन साइड करने वाला XMR आज भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सोबर दिखाई दिया। आपने देखा कि जब हमने XMR को सुबह डिस्कस किया तो हम 327 पे थे, ठीक है, और अभी XMR यहाँ पे 318 की डिप लेने के बाद यानी कि 318 का डिप लेने के बाद दोबारा 325 तक आपको देखने को मिला। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस सपोर्ट को ज़रूर इंजॉय किया होगा, ठीक है, और मैं चाहूँगा कि आज के दिन आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अभी भी यहाँ पर XMR का शेडो जो कि है पूरी तरह कायम है।
लेकिन फिर भी क्योंकि ये कैंडल अब ख़त्म होने लगी है, नई कैंडल यहाँ पे अभी कुछ ही देर बाद आ जाएगी, तो XMR फर्स्ट ऑफ ऑल 323 पे अपनी रेजिस्टेंस इख्तियार करने की कोशिश करेगा। यकीनन आप सब दोस्तों को इंतज़ार होगा XAUT की परफॉर्मेंस का। तो गाइस हम सुबह जब डिस्कस कर रहे थे और आप जो देख रहे हैं वो लेवल दोनों सेम ही हैं, लेकिन इस बीच XAUT ने बड़ा लो प्रोवाइड किया जस्ट लाइक 4019। हमारी तरफ से आपको अपडेट किया गया था कि 4050 के ब्रेक होते ही प्रेशर यहाँ पर तेज़ी से 4020 4030 की तरफ आएगा। तो गाइस मैं चाहूँगा कि तमाम ऐसे दोस्त जो XAUT को देखना भी लाइक करते हैं ज़रूर रिप्लाई करें। तो लें दोस्तों, एक बिग बुलिश कैंडल वापस आई है FOMC के बाद, थोड़ा सा सांस ले रही है। तो यकीनन अगर हम इधर 4055 से 4075 के करीब रेजिस्टेंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो XAUT का जो रिवर्स गियर होगा सबसे पहले 4095 एंड देन 4120 तक हम इसमें एक अच्छी रिकवरी का सांस लेता हुआ मोमेंटम देख सकते हैं। अब आते हैं डाउन साइड पे। डाउन साइड के ख़तरात दोस्तों साथ साथ चलते रहेंगे और 4030 इसका फर्स्ट वीकर लेवल कंसीडर किया जाएगा। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।